A very good afternoon to the student of class UKG. Welcome to your EVS class. Student, we are going to take up a new chapter here since we have completed chapter 9. I presume you have written everything what has been given by the school and what has been given as an instruction by me in chapter 9, that is our helpers. I have given you everything and I think so you have copied it, so please copy it if you haven't, and if you have copied it then we can resume to the next chapter, that is your chapter 10. So as the festival is approaching, student, we know that lots of festivals is on the way, and the first festival which has come during this month is your Dashera, isn't it? So I know everybody is going to celebrate Mata Shakti in a very great way, because all the Hindus they wholeheartedly offer a prayer to Mata Shakti. Okay, so but one thing that we want, what I would like to make you clear is regarding the festivals. Festivals are basically of two types. Okay, so we are having a two types of festival. One festival is your national festival and the second festival is your religious festival. ठीक है, तो दो तरह के त्योहार होते हैं, एक हम लोग नेशनल फेस्टिवल मनाते हैं और एक हम लोग रिलीजियस फेस्टिवल मनाते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है, तो दोनों में हम लोग अब आज अंतर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, नेशनल फेस्टिवल। ओके, तो नेशनल फेस्टिवल में हम लोगों ने क्या देखा, तो नेशनल फेस्टिवल हम लोगों ने ये देखा कि हमारे जो ये है, हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेजेस में नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने ब्लैक बोर्ड में लिखा है क्या, 15 अगस्त। So August 15 is celebrated as our Independence Day and our country got its freedom on this day. इस दिन हमारे देश को आज़ादी मिली थी, किसके द्वारा, ब्रिटिश के अंडर से हम लोग आज़ाद हुए थे। हमें अपनी आज़ादी एक्सपीरियंस हुई अगस्त 15 को और इसी दिन से हम आज़ाद भारत के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो 1947 में अगस्त 15 तारीख को हमारी देश में आज़ादी आई। हम किसके अंडर से आज़ाद हुए थे, ब्रिटिश के अंडर से ना। करीबन 300 वर्ष हम लोगों को शोषण किया गया था, किसके द्वारा, राइट, ब्रिटिशर्स के द्वारा, राइट। तो इसके बाद हमें आज़ादी मिली, तो हम लोग हर साल क्या करते हैं, 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ करते हैं और बहुत सारे संदेश अपने और अपने जो फेमस लीडर्स है या फिर सोल्जर्स है उनको होमेज देते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं, ताकि जिन्होंने हमारे लिए अपनी ज़िंदगी को सैक्रिफाइस किया, बलिदान दिया, उनको तो इस दिन पर याद करना ज़रूरी है ना। यस, तो हम लोग 15 अगस्त को उनको श्रद्धांजलि देते हैं अमर जवान ज्योति पे, और वहाँ पे उनको याद किया जाता है। उसके बाद हमारे संविधान, हमारे देश में संविधान को लागू कराया गया था 26 जनवरी को। सो जनवरी 26 इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे। आवर कंट्री बिकेम अ रिपब्लिक ऑन दिस डे। तो 26 जनवरी संविधान तो होनी ही चाहिए, तो 26 जनवरी को हमारे देश में संविधान को लागू कराया गया। अब संविधान क्या है, तो संविधान जिस तरह से आपके स्कूल में एक नियम कानून रहते हैं ना स्कूल में आने के लिए, उसी तरह से संविधान में नियम और कानून लिखी गई है। ये एक बहुत बड़ा बुक है जो कि बहुत सारे वॉल्यूम्स में बनी हुई है, और हर एक वॉल्यूम में इसमें बताया गया है कि देश को किस तरह से चलानी चाहिए। जो भी सरकार आती है उनके लिए एक निर्देश दिया गया है, अगर ऐसे माने तो, कि उनको कंट्री को किस तरह से उनको चलाना चाहिए। तो इसी दिन 26 जनवरी के दिन ही 1950 में हमारे संविधान को लागू किया। तो संविधान में लागू करने के बाद हम लोग क्या जाना जाते हैं, गणतंत्र ना। हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं कब, 26 जनवरी को। इसी के दिन हमारा संविधान क्या हुआ था, लागू कराया गया, राइट। तो दो नेशनल फेस्टिवल हम लोगों ने देखा, एक हम लोगों ने देखा 15 अगस्त, दूसरा हम लोगों ने देखा 26 जनवरी।
अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, अक्टूबर 2 जो कि आप लोगों ने भी बनाया था अपना वीडियो, इज़न्ट इट? तो बहुत अच्छी तरह से हम लोग इसको डिस्प्ले कर पाए थे फेसबुक पे। नहीं, अगर अभी तक आपको नहीं पहुंची हैं तो आप ज़रूर देखिए फेसबुक पेज, और उसमें आप अपने वीडियोस को ज़रूर रिलीज करें, ठीक है? तो अक्टूबर 2 में क्या हुआ, अक्टूबर 2 इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज अ नेशनल फेस्टिवल। इट इज़ द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी। इसी दिन महात्मा गांधी, जिसे हम बापू के नाम से भी जानते हैं, इस महान आत्मा का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को। और 2 अक्टूबर में कौन किसे पता था कि ये इतिहास रच जाएंगे, और इसे हम फादर ऑफ नेशन के नाम से जानेंगे। तो महात्मा गांधी ने बहुत बड़ा बलिदान दिया अपने जीवन में। उन्होंने बहुत सारे चीज़ सिखाए, जैसे कि सत्य सिखाए, सत्य पे चलना सिखाए, अहिंसा सिखाए ना, कि बिना लड़ाई के, बिना कोई वेपन्स के हम लोग आज़ादी भी लेके आ सकते हैं ना। तो लोगों को सहना सिखाया ना, टॉलरेंट पावर्स बढ़ाए। तो इसीलिए बापू ने वो काम किया जो आज तक किसी ने नहीं किया। क्लियर? तो बापू ने एक सिंपल, एक मिडिल वे को अपना के देश में क्या लेके आए, क्रांति लेके आए, राइट? तो ये सारे हमारे क्या है, नेशनल फेस्टिवल्स। तो इसको हम लोग पूरे इंडिया में मनाते हैं। लेकिन जो रिलीजियस फेस्टिवल है वो तो सब जगह नहीं मनाते, लेकिन वो भी तो फेस्टिवल है। तो वो कैसे मनाते हैं? तो वो तरह तरह जो अलग अलग जो स्टेट है वहाँ पर ये चीज़ लोकप्रिय है। तो हम लोग उसी स्टेट के रेफरेंस में कुछ फेस्टिवल्स मनाते हैं। जैसे कि आपका क्या हो गया, पोंगल हो गया, साउथ इंडिया में मनाया जाता है। जैसे आपका बैसाखी हो गया, जो कि पंजाब में मनाया जाता है। नहीं, फिर आपका होली हो गया, नॉर्थ इंडिया में मनाया जाता है। दिवाली आप मनाते हैं, है ना, हर एक जगह। उसके बाद दशहरा आप हम लोग मनाते हैं ना, उड़ीसा, बंगाल, बिहार ना, यूपी, ये सब में हम लोग क्या मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं या दुर्गा पूजा मनाते हैं। उसके बाद ईद मनाया जाता है बाय द मुस्लिम्स। फिर क्रिश्चियंस मनाते हैं क्या, क्रिसमस ना। और गुरु पर्व मनाया जाता है किसके द्वारा, सिख के द्वारा। तो इन सब फेस्टिवलों को हम लोग अपने ढंग से मनाते हैं। इसमें स्टेट का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता है ना। हम अब जिस तरह से मनाना चाहें उस तरह से मना सकते हैं। तो हम कैसे मनाते हैं होली को हम एक दूसरे पे रंग लगा के होली की त्यौहार को मनाया जाता है। दिवाली कैसे मनाते हैं? तो दिवाली के दिन हम क्या करते हैं, दिवाली के दिन शांति पूर्वक पटाखा नहीं छोड़ेंगे और अपने घर के आगे हम लोग क्या जलाते हैं, वी लाइट अप द अर्दन लैम्प ना, जो दिया रहती है उसको हम लोग लाइट अप करते हैं और अपने बिल्डिंग को और अपने घरों को सजाते हैं बाय द फैंसी लाइट्स। ओके। और दशहरा को कैसे मनाते हैं, माँ शक्ति की आराधना करके मनाते हैं। ईद लोग अच्छी तरह से मनाते हैं, एक दूसरे से गले लग के ईद मुबारक को बनाते हैं। उस दिन हम लोग सेवैयाँ खाते हैं ना, तरह तरह के पकवान खाते हैं। क्रिसमस इज बिन सेलिब्रेटेड बाय डेकोरेटिंग द क्रिसमस ट्री। अलग अलग क्रिसमस ट्री को बहुत सुंदर ढंग से हम लोग डेकोरेट करते हैं। सांता क्लॉज भी बना जाता है ताकि बच्चों को एक तरह का एक्साइटमेंट दिया जाए, उनको तरह तरह के गिफ्ट दिया जाए, isn't it, in the form of Santa Claus। उसके बाद हम लोग गुरु पर्व मनाते हैं। सिख लोग क्या कहते हैं, गुरु पर्व मनाते हैं। तो इस तरह से हम लोग 2 तरह के फेस्टिवल्स अपने कंट्री में मनाते हैं। एक है नेशनल फेस्टिवल्स और एक है क्या, रिलीजियस फेस्टिवल्स। आशा करते हैं कि ये चैप्टर आपको समझ में आई होगी। आप इसको क्या करेंगे, आप इसकी रीडिंग लगाएंगे और इसके बारे में जानकारी और लेंगे अपने माता पिता से। So till the next time, have a good time and enjoy your Durga Puja and happy Navratri to everybody.